साहिल अमीन तुहंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हन तफसील। हरदपुर चोर बडगेमस मज आज तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे हरदपुर इलाको घेर करना आमुत। या दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हुंद तबादुल यदवई कैंसस वक्त जारी रूद, ताहम अत दौरान फोर्सेस एहलकारों तरफ मिलिटेंट गिरफ्तार करनुक दाव करना आमुत, यिल जन हथियार बरामद करनुक ते पुलिस तरफ वन आव। यपर पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस संज करना आमुत। यथ दौरान IGP कश्मीर अत जड़ के हवाले जराए इबलागस जान फराहम कर। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी शहर में पीस बनाए रखने के लिए लोकल पुलिस को बहुत मेहनत करना पड़ता है। और खास कर श्रीनगर सिटी जो अपने पे कैपिटल भी है, श्रीनगर पुलिस ने लश्कर तैयबा का एक बड़ा मॉड्यूल सॉल्व किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीस को डिस्टर्ब करने में जितना रोल मिलिटेंट का नहीं होता उससे ज़्यादा होता है OGW का और मॉड्यूल्स में जो इन्वॉल्व लोग रहते हैं। पिछले 2 महीना पहले नॉर्थ कश्मीर से हंदवारा से लश्कर तैयबा का एक मिलिटेंट पाकिस्तानी सैफुल्ला श्रीनगर और बडगाम के एरिया में आया था। आते ही लगातार 4 कार्रवाई किए। सबसे पहले 14 अगस्त को गुलशन नगर में नौगांव बाईपास पर एक जब नाका पार्टी था अपना SSB और पुलिस का अटैक किया, जिसमें हमारे आर्मड के 2 जवान शहीद हो गए थे, एक वेपन स्नैचिंग हुआ था। उसके बाद फिर नए बाईपास पर CRPF 110 बटालियन के ROP पर अटैक किया था। हालांकि इसमें कोई इंजरी नहीं हुआ, लेकिन अटैक करने का भागने में कामयाब होगा। फिर 25 सितंबर को चरवा में अटैक किया था CRPF पर, जो हमारे CRPF के जवान ऑफिसर फाइनल ड्यूटी पर थे, उसमें एक SI शहीद हो गए थे। इस मॉड्यूल का हिम्मत बढ़ता गया और 5 अक्टूबर पर चौथा अटैक किया, जिसमें हमारे CRP के 2 शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। हमारे पुलिस ने, श्रीनगर पुलिस ने खास करके वेस्ट जोन के SP साहब, SDPO, SHO तीनों की टीम मिलके 3-4 स्पेशल टीम बनाए, जिसको बार बार SSP साहब, DI साहब गाइड करते रहे। और इस टीम ने करीब 10-15 लोगों सस्पेक्ट को ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के बेस पर पकड़ के लाया, थ्रोली इंट्रोगेट किए। उस बेसिस पर जब पिन पॉइंट हुआ तो बरजुला में जो इनकाउंटर हुआ, जिसमें सैफुल्ला एक लोकल टेररिस्ट इरशाद जो पुलवामा के थे मारे गए, वहाँ तक हम लोग नहीं रुके। हमारी टीम ने उसके बाद अपनी कार्रवाई को उस मॉड्यूल के पीछे और आगे गया। उसके दरमियान जो पाया गया कि इस सारे अटैक करने के पीछे जो मॉड्यूल काम कर रहा था, उसमें 3 से लेकर 10 तक आइडेंटिफाई करते करते 6 को पिन पॉइंट किए और 6 जो मिलिटेंट के एसोसिएट थे LET के, उसको पकड़ने में कामयाबी मिली। उसको इंटीग्रेट करने पर उन्होंने जिस व्हीकल का यूज किया, जिसमें कि एक तवेरा है, 2 अल्टो है, 3 बाइक है, उसको सीज किया गया। पूरा मॉड्यूल को बस्ट किया गया। ये लोग मिलिटेंट को शेल्टर देते थे, उसको एरिया को रेकी करके देते थे कहाँ अटैक करना चाहिए, कहाँ पर हमारे फोर्स पुलिस के लोग मान कि बैठे हुए हैं, या जो मान लीजिए कोई सुस्त में ऐसे सिचुएशन में जहाँ अटैक किया जा सकता है। उसके बाद आज सुबह पुलिस को एक रिलायबल इनपुट हासिल हुई थी कि चाडरा के हरदपुरा इलाके में एक सस्पिशियस मूवमेंट दिख रही है, मिलिटेंट को स्पॉट किया गया था। इस खबर को मिलते ही पुलिस, आर्मी और CRPF की जॉइंट पार्टीज़ ने जो है इलाके को कॉर्डन किया। ड्यूरिंग कॉर्डन जो छुपा हुआ मिलिटेंट था, उसने हमारी फोर्सेस पे फायर किया है और फोर्सेस ने लेकिन बहुत ही रिस्ट्रेंट दिखाते हुए मिलिटेंट को सरेंडर करने की अपॉर्चुनिटी दी। ड्यूरिंग दिस हमारे बहादुर जवानों ने, पुलिस के, आर्मी के, CRPF ने बड़ी हिकमत से जो है ये फायर करता हुआ मिलिटेंट जिंदा पकड़ा है। उससे जो है एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। आगे की कार्रवाई अभी जारी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंधिस सदारतस मज ये रात श्रीनगर मज आल पार्टी मीटिंग सांझ करना आव। तज जमिस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत। यह दौरान पार्टी लीडर रविंदर रैनान इतिहादस मज शामिल सियासी लीडर मुल्क दुश्मन
वन आव। किसी कीमत पर भी इन उत्पात मचाने वाले नेताओं को, इन षड्यंत्रकारी नेताओं को, इन साजिश करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर की जनता को लहूलुहान करने की साजिश की गई, अगर जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ षड्यंत्र किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम इन षड्यंत्रकारी और साजिश करने वाले नेताओं को यहां भुगतने पड़ेंगे। इन नेताओं को, इन षड्यंत्रकारी नेताओं को यह याद रखना चाहिए कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर करोड़ों करोड़ देशभक्त अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर बैठे हैं। इनकी नाफरमानियों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके षड्यंत्रों को, इनकी साजिशों को किसी कीमत पर हम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होने देंगे। ये गुपकार एजेंडा, ये गुपकार अलायंस पाकिस्तान और चीन के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली नेता हैं। इनके इतिहास को जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। जब ये लोग सत्ता में थे, इन्होंने किस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता को हम यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोनन अत प्रेस कॉन्फ्रेंस से हवाल वोनमुत तिम रोजन जुदजाद करान तो भारतीय जनता पार्टी बोखलाहट शिकार सपजमज। यहाँ के जो ख़ास पार्टीज़ हैं जिनका कल वहाँ पर मिलन हुआ, तो उसमें उन्होंने जो अपने मुतफ़िक़ा तौर पर एक लाहे अमल तय किया है और उस लाहे अमल को आगे ले जाने में जनता में इसको बीजेपी को मरोड़े आएंगे ही आएंगे, वो इसको पसंद नहीं करेंगे। फारूक अब्दुल्ला की एक अपनी पोजीशन है, एक अपनी अज़मत है, तो वो कहीं भी बयान दे सकता है और उसको बीजेपी को उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ भी कम हम मुनाफा समझते हैं हम बात करते हैं, बात करने में उनको कोई परेशानी हो या न हो वो उनका है। पीडीपी सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरान भारतीय जनता पार्टी तरफ आयद करना आमतन इल्जामन हवाले कत करान वोनमुत ज इत्तेहाद खसूसी दर्ज बहाल करनस बापत करना आमुत बीजेपी पार्टी निश छन तिमन का उम्मीद। हम बीजेपी वालों के से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम ये मानते हैं कि जब तक बीजेपी वालों की हुकूमत है तब तक ऐसा नहीं हो सकता है, दफा 370 को वापस नहीं किया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की लीडरशिप और हिंदुस्तान की जमहूरियत पे हमें भरोसा है और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो अपोजिशन इस वक्त है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीज है, चाहे और भी जो रीजनल पार्टीज है, वो ये एहसास उनको है इस बात का कि ये गलत हो गया है, ये गैर कानूनी हो गया है, ये गैर आईनी हो गया है। और मुझे लगता है कि वो कश्मीरी लोगों का साथ देंगे और मुझे लगता है कि जब भी गैर बीजेपी सरकार वहां आएगी वो इस पर सोच विचार करेंगे और हमें उम्मीद है कि दफा 370 और 35 को वापस। अनंतनाग मज आज मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मासूदी संद सदारत मज जायज मीटिंग हुंद साज करना आमुत यथ मज जिले तरक्याती कमिश्नर अनंतनागस अलाव मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये मेंबर मौसूफस तमीर तरक्की हवाले जान फराहम करना आय, तत तिमो अफसरन पे जोर दितमुत तम गसन फरज चुकसान अंजाम दिन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। पीपुल्स अलायंस ये अवामी इत्तेहाद है जो गुपकार डिक्लेरेशन में जो भी हमने कहा है उसको हासिल करने के लिए, उसके लिए जद्दोजहद करने के लिए एक अवामी इत्तेहाद है। तो डिक्लेरेशन तो गुपकार डिक्लेरेशन वो तो अपनी जगह पर है, वो तो डिक्लेरेशन है, वो तो रहेगी तब तक जब तक हम उसका जो भी मकसद मकासद हैं वो मकासद हम हासिल नहीं करेंगे। और फिर अपनी अपनी पार्टीज़ के अपने अपने हदफ है। जैसे हम कहते हैं कि नहीं जी पूरी मुकम्मल खुदमुख्तारी होनी चाहिए 1952 का 1952 का जो दिल्ली एग्रीमेंट है, किसी और का कोई हो लक्ष्य। लेकिन अभी ये है कि जो 5 अगस्त के गैर आईनी फैसले हैं, एक तरफा फैसले हैं, जो अवाम मुखालिफ फैसले, वो सारे फैसले मनसूख हों। वरेन निशात पे आमत लूको तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत या दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत युद्ध कैसो नौजवानों तरफ हिलाल अहमद नाउक
नौजवान कत्ल करने की कोशिश करना आई ताहम वाकस मज मुलविस नौजवान गिरफ्तार करने हवाले कह कदम तुलना आमद तो एहतजाजी लूकों तरफ मुलविस नौजवान सख्त सजा दिन मांग करना आमद। हिलाल अहमद क्या छू रोजा कारपोरा ब्रेन क्या दलील सपदी तह गई रात ये मकाई वालो ओतर पे चलान सह दिव सा टूल गरीबन बिचारन बे दोन सन तो दपा टूल दिव गई लड़के ती वन तो ये पत कन बह शायद टारगेट आरिफ अहमद तम बजबार 2-4 बेहान तत तम 10 टूल समित अड़न शराक अथस कत आरिफ तम कड़ गाड़ी में शराक तो तम त्र सारे अति सह दौर मे तो त्रन कलस 10 दब बे त्रन ये नर ये फ्रैक्चर तह यह गई मकाई पार्क बंद गई अत खून खराब दह अम ब्रो पार्किंग रटम तमी लड़ाई कर अत शराब चरस कनान अत वक्त वक्त लड़ाई गसान ट्रैफिक जाम गसान लड़ाई कि वजह सह बहुत पान कर मजूर। कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियमस मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम तनख्वाह वागुजार करने मांग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम पतम कई काल पे तनख्वाह वागुजार करने मांग करान ताहम अमे हवाले इंतजामिया तरफ कह कदम तुलना आमुत यम किन तम मुश्किल मज हन आई। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तनख्वाह वागुजार करने हवाले गसन कदम तुलने इन युथ जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन तेरे सरकार में 12 महीनों से ये मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है, लेकिन इसमें सितम ज़रीफ़ी यह है कि इनके मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपनी और अपने बिलो आइड 22 से 25 लोगों के हक में तनख्वाह वागुजार की है, जबकि बाकी मुलाजमीन को इग्नोर किया गया है। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि आपने कहा था कि यहाँ के मुलाजमीन की हर एक मांग को पूरा किया जाएगा। हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो हमने नौकरी की है उसके बदले में जो हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमें वो तो दे दो। कुंजर टांगमर्गी मज आज महकमे तालीम मज काम करने वाले रहबरी खेल वस्तादों तरफ खामोश एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल रहबरी खेल वस्तादों तरफ वन आव योदवे इंतजामिया तरफ चीज मुस्तकिल हवाले कई फिर यकीन दहानी करना आए ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तम मुश्किल मज हन आमुत। रहबरी खेल वस्तादों तरफ मांग करना आमुत मसल अंजरावन हवाले गसन कदम तुलने इन युथ जन तिमन बुथिन वो मुश्किल दूर करनी। सिर्फ हमारी ये डिमांड है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज ओपन है, वैकेंसीज अभी वैकेंट है, तो उनको फिलअप क्यों नहीं किया जा रहा है, और अगर किया भी उन्होंने आरी के तो उन्होंने सिर्फ 3000 रुपीज रखा है, जिससे हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। सर बदकिस्मती सर, ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स नहीं है, जहाँ पे जोनल ऑफिसर्स नहीं है, उसके बाद भी आप अपने जो लगा रहे हो आप उनको 3000 रुपए सैलरी दे रहे हो। हमें जल्द से जल्द जो हमारी डिमांड है, रहबरी खेल जो पॉलिसी है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, तो हमारा प्रोविजन पीरियड भी 7 साल से घटा के 2 साल किया जाए और हमें रेगुलाइज किया जाए। वर्ल्ड फूड डे किस मौके पर आज क्रमशूर बडगेमिस मज तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्टस अलाव इंतजामी के जिम्मेदारों आंगनवाड़ी वर्करों तो हेल्परों तो मुकामी लूकों शिरकत कर। अत मौके पर ये सही खुराक हवाले तकरीब मज लूकन जान फराहम करना आई तज शजर कारी मुहिम 10 तुलना। फर्ज बन कि डिपार्टमेंट से सरकार दिवन सड़क आपने यहाँ सुना होगा कि आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क के
इस दिन एक रिलीज़ कर रहे हैं, एक कॉइन 75 रुपीज़ का एक कॉइन भी हो रहा है रिलीज़। और इसमें जो फूड के बारे में अवेयरनेस देनी है कि फूड हमारे सेहत के लिए, हमारी नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है। हमारे बच्चे कमज़ोर होते हैं और अक्सर बेशतर बीमार रहते हैं। अगर हमें उनकी सेहत की नशोनुमा का ख्याल रखना, उनको सही खुराक देना है, सही फूड देना है, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। आज हमारा बडगाम में भी यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर क्रमशोर बी में हमने पेड़ लगाने हैं, प्लांटेशन ड्राइव की है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर हमारा ये चूज़ हुआ ये डिस्ट्रिक्ट। तो इंशाल्लाह हम ये भी कर रहे हैं यहाँ पर, और हम यही अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अपने बागों में, अपने ज़मीनों में, अपने किचन गार्डन में लगाइए, और एक हमारा जो आने वाला फ्यूचर होगा, हमारे बच्चे जो हैं जिनको सही खुराक मिलेगा। यपरि जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट तरफ श्रीनगर मज एहतजाज करना आमुत, यथ दौरान तम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत ये वर्ल्ड फूड डे किस मौके पर तकरीबन साज कर गरीब लूकन सही तरीकस मज राशन फराहम करने यम किन RTI मूवमेंट एहतजाज करने से मजबूर सपद। कश्मीर RTI मूवमेंट आज यहाँ पे इसलिए प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि आज है वर्ल्ड फूड डे, आलमी योम खुराक। इस दिन के हवाले से हम जो है सरकार को ये इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जितने भी उनके सरकारी राशन स्टोर हैं वहाँ पे जो है न तो कोई रेट लिस्ट होता है, न वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन से जो सेल होती है, न वहाँ पे डिजिटल कंडे होते हैं जो राशन तोलते हैं वहाँ पे, जिसका वज़न होता है राशन का। आपके वसादत से हम आवाम से गुजारिश करेंगे कि जब भी वो राशन स्टोर पे जाए वहाँ पे तकाजा करे, डिमांड करे बिल का, उनका बिल मिलना चाहिए, रिसिप्ट मिलना चाहिए, वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल डिजिटल मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए, और डिजिटल कंडा जो है उसको वज़न करने के लिए राशन को, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, रेट लिस्ट होना चाहिए। जिले वरवलिस मज ये हाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनवानस तहत मुसवरी मुकाबलुक सांस करना आव, यथ मज जिले से तोलुक थवन वालों तलब इल्मो शिरकत कर तत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटनस मज ज़ैर तलीम बजीला गुलजार सज मुसवरी बेहतरीन करार दिन आमज, ये जन इंतजामिया तरफ तिमन न सिर्फ मुबारकबाद पेश करना आव बल्कि तिहज हौसला अफजाई करना आमज। रिसेंटली हमारे मतलब जो बारामूला में CEO सर है उनकी तरफ से जो है जोनल लेवल पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका थीम जो है वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें हम ये मतलब मेरी पूरी कोशिश ये रही थी कि मैं अवेयर कर सकूं लोगों को कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कियों की एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, हम कैसे सेव कर सकते हैं गर्ल चाइल्ड को और एजुकेट कर सकते हैं गर्ल चाइल्ड को। तो मेरी कोशिश मतलब ज़्यादातर यही रही थी कि मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं। इंसान सिर्फ इस मतलब किताबों की दुनिया में लिमिटेड नहीं रखना चाहिए खुद को, इसके बाहर भी एक दुनिया जिसको हमें देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मेरा भी यही था, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इसकी ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो पीछे रहते हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन मुझे लगता है किसी हद तक वो छुपा रहता है जिसको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो जिसमें हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा। जनूबी कश्मीर हिंदिस इलाके त्रालस मज बिजली हिंस किल्लत दूर करने बापत लूकन माकूल बिजली फराहम करने बापत ये लूको तरफ पत्मे कया काल पे मांग करने तब इंतजामिया तरफ लूकन हिंस मांग पूरे करने बापत कदम तुलना आमद। यह दौरान आज महकमे बिजली हिंदो अफसरों इलाकों दौर कोर, यह दौरान इंतजामिया तरफ महकमस 7 मेगावाट ग्रिड स्टेशन कायम करने हवाले जमीन ते फराहम करना आई। 220/33 kV ग्रिड स्टेशन बनाने के लिए डिमार्केशन ऑफ लैंड, तो हम ट्रांसमिशन प्लान में आइंदा 2027 तक यहाँ की कैपेसिटी पूरी वैली की 2027 मेगावाट से 5000 तक बढ़ा रहे। इसकी ये एक कड़ी है, इससे त्राल जो है और इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये पहला यहाँ पे 220/33 ग्रिड स्टेशन है। इससे पावर में बहुत अच्छी मतलब स्टेबिलिटी आएगी और लोग वोल्टेज इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और लोगों को बहुत कम पावर इंटरप्शन मिलेगी। फिर मुझे लग रहा था कि शायद हमें जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 60 मेगावाट के करीब है,
जबकि हमें जो कैरिंग कैपेसिटी अवंतीपोरा से वो 30 मेगावाट की है। दैट मीन्स अगर हम 100% भी पावर वहाँ से लाएंगे अवंतीपोरा से, जो एग्जिस्टिंग हमें कैरिंग कैपेसिटी है, फिर भी हम 50% ही हम पावर दे सकते हैं अपने यहाँ के हैबिटेंट्स को। उस लिहाज से हमें सख्त ज़रूरत थी कि हम अपना ग्रिड स्टेशन बन जाए। कोशिश हमने की थी कि इससे पहले भी हम जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी उसकी डबल कर दें, लेकिन डबल करने से भी फिर हमारी जो टारगेट है वो मीटअप नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक ख्वाब है, मुझे लग रहा है अगर ये हमें एस्टेब्लिश हो जाए, ये 250 MVA 100 MVA का हमें बन रहा है यहाँ पर, एंड इसकी 90 मेगावाट की मुझे लग रहा है शायद इनकी पावर कैपेसिटी रहेगी। एंड मुझे लग रहा है फ्यूचर 30 ईयर्स तक मुझे लगता है सफिशेंट है कि अगर हमें और भी डिमांड बढ़ जाए, आज के टाइम पे 60 मेगावाट है, अगर 10-20 साल में और भी बढ़ जाए, एंड ये ग्रिड स्टेशन हमें पूरे तरह को कैटर कर पाएगा। एंड इसमें जो हमारे इंडियन साहिबान जो हमारे आए हैं, इनने भी इनके हम काफ़ी मशकूर हैं, पिछले 2-3 महीने से लगे हुए हैं इसी प्रोजेक्ट पे, इससे पहले भी आए थे यहाँ पर, तो मैं ज़ाती तौर इनका मशकूर हैं और उन पर गुजारिश भी की मैंने कि जल्दी से इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें। एंड हम देखना चाहते हैं कि आने वाले 2-4-5 महीनों में कि शुपियनस मज आज अकि रजाकार तंजीम तरफ हेलीपैड जाई हज सफाई अमल मज अन्नाम ये जन अत मौके पे तंजीम हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव यह मुहिम रोज ब्रोकन पे जारी युत जन जिले सफाई यकीनी बनावे। कौम शोपियान और मीडिया फ्रेटर्निटी शोपियान की तरफ से एक क्लीननेस ड्राइव यहाँ की से आम ज़ुबान में यहाँ हेलीपैड कहा जाता है, क्योंकि ये एक वो रास्ता है जो हमारे कश्मीर को दूसरे प्रोविंस से मिलाता है, राजौरी पुंछ से, और ये एक गेटवे है साउथ कश्मीर की तरफ। और जो भी यहाँ से चाहे विजिटर आता है या कोई बिजनेसमैन आता है तो यहाँ 2 पल के लिए गुजरता ही है। तो यहाँ काफ़ी गंदगी फैली हुई थी, तो हमने एक जॉइंटली यहाँ सफाई का एक अभियान स्टार्ट किया, जिसमें मीडिया ने भी अच्छी तरह से इसका साथ निभाया। और बस यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हर रोज़ यहाँ सफाई नहीं होती है, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी शोपियान की जो सफाई कर्मचारियों की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है। अगर वो स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती तो यहाँ इस वार्ड के लिए भी कुछ सफाई कर्मचारी असाइन। इंतजामिया तरफ ये मेरा कस्बा मेरा फकर नाव प्रोग्राम शुरू करनस हवाले कदम तुलना आय। तत BDC सुम्बलन अमे हवाले कत करान वोनमुत तिम करन अमे प्रोग्रामुक मुकम्मल बाइकाट, तिकाज अफसरों तरफ तिहद मसले अंजरावन बापत कह कदम तुलने यवान। जबकि हमने कुछ काम किया नहीं, हमें मौका नहीं दे रहे, हमारे पास ईओज नहीं है, हम खाली क्या करेंगे, हमें ये घुमा रहे, हम कोशिश कर रहे हैं, उसके पास DDO नहीं है, वो उसको बस यहाँ चार्ज मिला है और उसके पास DDO नहीं है, हम वो बगैर DDO के वो क्या करेंगे, वो आम एक मुलाजिम की तरह वो भी है। अब हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हम इसीलिए अब हम बाइकआउट ही करेंगे। अगर यहाँ विजिट होगा वो विजिट करेंगे, अफसरों के साथ वो करेंगे, अपने हम मुलाजिम के साथ वो करेंगे, हम हमारा काउंसिल पूरा बाइकआउट करेंगे जब तक ना हमें EO मिलेगा। क्योंकि डायरेक्टरेट ऊपर से हमें बड़ी बड़ी पॉलिटिशियन खेल रहा है, डायरेक्टर खासकर डायरेक्टर हमारे साथ ज़बरदस्त पॉलिटिशियन खेल रहा है, क्योंकि उसने बहुत घुमाया हमें, हम बहुत ही उसकी मजम्मत कर रहे हैं। और LG साहब खुद एक पॉलिटिशियन से वाबस्ता रहे हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस पे गौर फरमाए। जिले डोडा से तोलक थवन वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युदवे कस्बस मज जाय गंदगी हिंद डेर जमा सपदम तो कई फिर म्यूनसिपल कमेटी हिंदन जिम्मेदारन जान फराहम करना आई, ताहम सफाई हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मुकामी लूको तरफ मंग करना आमुत बस स्टैंड तो अत अंद पक इलाकन हिंद सफाई यकीनी बनाने बाबत गसन कदम तुलने युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। 1-1.5 महीने से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं है। पैसेंजर शेड में लोग बैठे होते हैं, ऊपर से कोविड-19 की महामारी चल रही है सर, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ पे 1-1.5 महीने से कोई भी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं सर SRTC में हूँ यहाँ पे, यहाँ हमारा ऑफिस है SRTC का, और तकरीबन हम 2000 ईमानदारी से बोलना, मतलब कब से यहाँ पे साफ सफाई? मुझे तो लग रहा है सालों का साल ही हो गया इसको, सफाई को कोई सफाई नहीं कर रहा है। और हमारा 2016 से हमारा ऑफिस यहाँ फंक्शन कर रहा है, और तब से मैं देख रहा हूँ यही हाल होता है हमारे पैसेंजर शेड का। कोशर खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।